बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खराफिस होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज है जो है मेहरान यूनिवर्सिटी का सेकंड टेस्ट हुआ था। ठीक है, 18 जून को जो आज टेस्ट हुआ था। आज का इस वीडियो में हम जो है मैथमेटिक्स पोर्शन के जो है एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि भाई मैथ जो है थोड़ा हार्ड आ रहा है, लेकिन आज जो है थोड़ा ईजी आया था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम मैथ को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको कुछ जो है थोड़ा आप लोगों को बताऊँगा कि कल किस तरीके का टेस्ट आ सकता है। ठीक है, एमसीक्यूज़ की थोड़ा आपको जो है एक आइडिया दे दूंगा किस तरह का एमसीक्यूज कल पूछ सकता है। ठीक है, कुछ जो है गैस एमसीक्यूज, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये है कि ये गारंटी नहीं दे रहा कि कल वही एमसीक्यूज आएगा। आपको सिर्फ आपकी जो है आपकी नॉलेज में थोड़ा इजाफा कर दूंगा, आप लोगों को थोड़ा उसका पैटर्न बता दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, सो इस वीडियो का जो है अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा, एंड तक इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर न्यू आए हो तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे हिट करना ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। जी तो बेटा देखें, अब स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज़ को। देखो पहला एमसीक्यूज़ हमारे को क्या दे रहा है। देखो मैंने कल ये जो कल मैंने आप लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करवाए थे, उसमें मैंने लास्ट में आप लोगों को ये बताना था मैट्राइसिस और सॉरी मैट्राइसिस में ये इन्वर्स निकालना। ठीक है, वो मेरे जहन से निकल गया, लेकिन मैंने नोट्स बना के ग्रुप में शेयर किया था। उसमें मैट्राइसिस के इन्वर्स निकालना मैंने वहाँ पे एमसीक्यूज वहाँ पे शेयर कर दिए थे। खैर तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला ये एमसीक्यूज हमारे को दिया गया था, वो बोल रहा था कि इसका एडजॉइंट निकालना है। जी बेटा देखो, अगर मुझे किसी भी उसका मैट्राइसिस का एडजॉइंट निकालना हो ना, तो क्या होता है, अगर मैं एक जनरल आपको बता रहा हूँ, जैसे ए बी सी डी, ये मेरे पास जो है एक मैट्राइसिस है। मुझे क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो कैसे निकलता है बेटा एडजॉइंट, ये एक जनरल मैं आपको बता रहा हूँ। एडजॉइंट कैसे निकलेगा बेटा, ये जो है ना, ये वाले डायगोनल के एलिमेंट्स। ठीक है, ये आपका डायगोनल कहलाता है। ये डायगोनल के एलिमेंट्स आपस में क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी कि पोजीशन चेंज हो जाएगी। पोजीशन चेंज हो गई, डी वहाँ चला गया, ए यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों की साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, माइनस का बी और माइनस का सी। बस ये एडजॉइंट निकलता है। तो इसी तरीके से इसका एडजॉइंट क्या निकलेगा बेटा, ये दोनों अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 यहाँ पर आ जाएगा और 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब माइनस में तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ये भी माइनस में तो चेंज होकर कहाँ पर आ जाएगा, प्लस में। ठीक है, द साइन चेंज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6। तो ये एडजॉइंट निकल के आ गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब देखो, इसने जो है आपके पास परमुटेशन, कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, इस वाले चैप्टर में से आपको सवाल दिया था। अब इसने वर्ड दिया है आपके पास कॉरेज। ठीक है, कॉरेज को हमने क्या करनी है, अरेंजमेंट करनी है। तो मतलब इस अरेंजमेंट को हम कितने वे से कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर इन वर्ड्स को मैं अगर आगे पीछे करके लिखूँ, तो आगे पीछे करने में कितने वर्ड्स हमारे पास जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, हाउ मेनी वेज, यानी कि कितने तरीके से हम लिख सकते हैं। अब देखो देखो, आप लोगों को मालूम है हम क्या करते हैं बेटा, अगर हमारे पास जितने भी वर्ड्स हो ना, फार्मूला हमारे पास कुछ यूँ लगता है कि हमारे पास जितने भी वर्ड्स हो ना, तो वो ऊपर आ जाते हैं, यानी कि एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल का मतलब है जितने भी वर्ड्स हो। ठीक है, और डिवाइड में क्या आ जाता है बेटा, अगर इन वर्ड्स में कोई वर्ड सेम हुआ ना, जितनी दफ़ा सेम होगा उतनी दफ़ा फैक्टोरियल लगता रहेगा, आर फैक्टोरियल। ठीक है, अगर दूसरी दफ़ा भी सेम हुआ तो आर फैक्टोरियल। ये तो जनरल तरीका हो गया। अब यहाँ पे देखो हमारे पास पहले वर्ड्स कितने, हम वर्ड्स को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हमारे पास कितने वर्ड्स हैं बेटा, 7। तो आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। अब नीचे देखो, इसमें देखो आप लोगों के पास कोई वर्ड सेम आ रहा है, यानी कि कोई दूसरा वर्ड है जो सेम हो। ओ भी एक दफ़ा है, सी भी वन टाइम है, यू भी एक टाइम है। सारे वर्ड्स कितने हैं, एक ही टाइम में। कोई वर्ड जो है रिपीट नहीं हो रहा, तो बस हम क्या करेंगे, 7 का फैक्टोरियल निकाल लेंगे। ठीक है, तो 7 का फैक्टोरियल निकल गया बेटा, तो आपके पास क्या आएगा, 7 का फैक्टोरियल आता है 5040। ठीक है, 5040 मतलब 540। ठीक है, ये आपके पास जो है आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ समझो कि बेटा, अब ये आपको ये वाला वर्ड दिया, कल मे भी आपको कोई दूसरा वर्ड दे दे, वो इस तरीके से दे दे बेटा, आपको कोई वर्ड, आपको जैसे वर्ड दे दे लेटर। ठीक है, लेटर दे दे आपको। ठीक है, अब ये वर्ड आपको दिया जाएगा लेटर। अब लेटर, ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड है जो कि उसमें देखो ये वर्ड्स क्या हो रहे हैं, 2 टाइम रिपीट हो रहे हैं। जैसे ई 2 टाइम आ रहा है, टी जो है 2 दफ़ा आ रहा है। अब जो वर्ड्स अगर 2 दफ़ा आ रहा होगा ना, तो आप क्या करोगे, ये वाला फार्मूला लगाओगे, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे मैं नीचे यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, आप क्या करोगे, एन फैक्टोरियल, यानी कि इसमें वर्ड्स कितने हैं, जैसे 2 4 6 वर्ड्स हैं, तो क्या आ जाएगा ऊपर 6 फैक्टोरियल, डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा, 2 के ई आपके पास कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है। तो आप क्या बोलोगे बेटा, नीचे टी 2 फैक्टोरियल। टी भी आपके पास कितनी टाइम से, 2 टाइम से, तो आप क्या लिख दोगे, 2 फैक्टोरियल। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा।
ठीक है। तो इस तरीके से मैं भी कल दे सकता है, ठीक है। मैं ये गारंटी नहीं दे रहा, अभी मैं बोल रहा हूँ कि कल यही देगा, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे मुझे ये बोल चुके हैं। और ये देखो आज के एमसीक्यूज़ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कल यही एमसीक्यूज़ है, मे भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन आएंगे इसी टाइप के। आप अपना जो है मेहरान यूनिवर्सिटी के लिए बेटा मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, अपना मैट्राइसिस पोर्शन अपना अच्छे से कवर रखो कि उसमें इन्वर्स किस तरीके से निकलता है, डिटर्मिनेट किस तरीके से निकलता है, ठीक है। और जो भी मतलब मैट्राइसिस में है ना, मैट्राइसिस के भी आज 2-3 एमसीक्यूज़ आए। मैट्राइसिस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, ठीक है। इस वाले चैप्टर में से भी पूछता है। और टिग्नोमेट्री पोर्शन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो आज समझ लो कंपलसरी है, वो तो आएगा ही आएगा मैट्राइसिस तो, ठीक है। और मैट्राइसिस बोल रहा हूँ, टिग्नोमेट्री, ठीक है, वो तो कंपलसरी है, उसमें से तो आएंगे आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। ये सब जो है अच्छे तरीके से अपना कवर अप रखो। डेरिवेटिव फंक्शन इन चैप्टर में से तो लाजमी पूछता है बेटा। अच्छा देखो, अब टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है बेटा, आपको मालूम है, वो हमारे पास जीरो होती है। जीरो की इंटीग्रेशन क्या होती है, अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूज किया। जीरो की इंटीग्रेशन बेटा क्या होती है, आपके पास सी होती है कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा फार्मूला पूछा गया था हमारे पास टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होगा। अब मेरे ख्याल से उसने पिछले उसमें पूछा था कॉस का या पता नहीं साइन का पूछा था, आज उसने टेन का पूछा है। कल कल उसने ऐसा पूछा था, आज टेन का पूछा है। अब टेन का फार्मूला क्या है बेटा, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। ये फार्मूला है आपके पास टेन ए प्लस बी का। अब अगर यही आपके जो कल पूछ ले कि टेन ए माइनस बी का फार्मूला क्या है, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा का आपको फार्मूला आता होगा ना, या अगर याद नहीं है तो आप याद कर लीजिएगा, बस ये मैंने आपको बता दिया। अब टेन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होगा बेटा, आपके वहाँ वही होगा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस था, तो यहाँ भी क्या होगा ए, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा। बस चेंज कहाँ पे आएगा, यहाँ नीचे चेंज आएगा। अगर यहाँ प्लस है तो नीचे क्या हो जाएगा माइनस, अगर यहाँ माइनस होगा तो नीचे क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। यही फार्मूला यहाँ पे नीचे भी बन जाएगा कि वन प्लस टेन ए और टेन बी, ठीक है। ये इस तरीके से आपके पास फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो अगर प्लस में होगा तो ये होगा बेटा, अगर माइनस में होगा तो आपका ये होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, ठीक है बेटा। तो अब देखो आज का जो हमारे को नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या दे रहा है। अच्छा सीक्वेंस सम सीरीज में से भी एमसीक्यूज आता है, ये याद रखना। सीक्वेंस सम सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। अब देखो ये आपको बस एमसीक्यूज दिया है कि 2 डिवाइडेड बाय 1, 3 डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 3, 5 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पे आपसे पूछा था कि नेक्स्ट टर्म जो है इस सीक्वेंस की क्या होगी, नेक्स्ट टर्म हमें बतानी थी इस सीक्वेंस की। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, डेज डाल दिया कि आप बता सको। अब यहाँ पे देखो बेटा डिफरेंस देखो, पहले ऊपर में देखो डिफरेंस कितना है, 1 का है। यहाँ भी कितना है, 1 का है। यहाँ भी कितना है, 1 का है। यानी कि 2, 3, 4, 5, 5 के बाद क्या आता है बेटा, एब्सोल्युटली आपको पता है 6 आता है, यानी कि एक का ही डिफरेंस होगा। नीचे भी क्या देखो, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस है, ठीक है। तो नेक्स्ट में भी कितना होगा, 1 का ही डिफरेंस होगा। तो 6 डिवाइडेड बाय 5 जो है इसकी नेक्स्ट टर्म हो जाएगी। मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ इसका आंसर, ठीक है। अच्छा अब देखो एमसीक्यूज आपको ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन में से ही दिए गया है। वो आपको बोल रहा है कि बेटा इफ़ टेन ए इज़ प्रॉपबिलिटी सॉरी इफ़ टेन ए इज़ पॉजिटिव एंड साइन ए इज़ नेगेटिव देन दे आर इन डैश कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब आपको बोला ये गया है कि अगर आपके पास टेन ए जो है वो पॉजिटिव है और साइन ए जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, तो ये बताना है ये कौन सा कोऑर्डिनेट में होंगे, ठीक है। आपको मैंने कल ही ये चीज़ बताई थी बेटा, कल जो हमने एमसीक्यूज़ को देखा था, ठीक है। मैं भी अगर आपका कल परसों तरसों टेस्ट था तो आपने कल वाली मेरी मैथ की वीडियो देखी हो जो मैंने देर से पहले अपलोड की थी, लेकिन उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटा ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करता है। अगर हमारे पास 10 पॉजिटिव हो और साइन आपके पास नेगेटिव हो तो ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, थर्ड। यहाँ पे भी लिख रहा हूँ थर्ड कोऑर्डिनेट हमारे पास ये होता है, ठीक है। थर्ड कोऑर्डिनेट में ये होता है, लाई करता है। ये चीज़ जो है मैं ट्रिग्नोमेट्री वाली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा 8वां एमसीक्यू से हमारे पास 2 कॉइन्स आर टॉस, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 टेल। हमने क्या किया बेटा, 2 कॉइन्स को टॉस किया तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि सिर्फ हमारे पास एक टेल आएगा। देखो हम जो है इसको सॉल्व करते हैं। जैसे आपके पास आपको मालूम है अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो क्या क्या आएगा बेटा हमारे पास, या तो हेड हेड आएगा, ठीक है, या तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, या तो हमारे पास जो है हेड टेल आ जाएगा, ठीक है, हेड टेल आ जाएगा, या तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा टेल हेड आ जाएगा, या तो हमारे पास टेल टेल आएगा, ठीक है। ये ठीक है बेटा। अब ये देखो आपके पास टोटल आउटकम्स कितने आ रहे हैं आपके पास, ये आपके टोटल आउटकम्स निकलेंगे जब आप कॉइन को क्या करोगे, टॉस करोगे। तो आपको पता है बेटा हमारा फार्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का,
कि प्रोबेबिलिटी यानी कि पी स्टैंड फॉर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में पी लिख दिया। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ये होता है कि आपके पास फेवरेबल आउटकम, ठीक है, फेवरेबल आउटकम और डिवाइडेड में कितना आ जाएंगे बेटा, टोटल आउटकम्स, यानी कि कितने में से आपको कितने चाहिए। अब वो आपको सवाल में कह रहा था अगर 2 कॉइन टॉस करते हो तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी, हमारे पास एक टेल आएगा, ठीक है। तो टेल किस किस में आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, यानी कि 3 में टेल आ रहा है। तो आंसर क्या होगा, 3/4, ठीक है। अच्छा, फिर आपको एक नवा एमसीक्यूज दिया गया है, ठीक है। नवा एमसीक्यूज आपको किस में से दे रहा है, डेरिवेटिव में से दे रहा है, ठीक है। हमें क्या करना है, इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव को निकालना है, ठीक है। अब देखो ये फंक्शन हमारे पास बेसिकली यहाँ पे 2 फंक्शन है, एक ये ln x, ये एक अलग फंक्शन है, और ये जो है हमारे पास एक अलग फंक्शन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों ये अलग अलग फंक्शन है, तो आपको पता है जब 2 फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा, इसका प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं ना, तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, हमारे पास u इंटू वी, यानी कि ये वाला फार्मूला हमारे पास लगेगा, ठीक है। तो अब इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है बेटा, u डेरिवेटिव ऑफ v, ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब इसके मुताबिक आप फार्मूला लगाओ, तो u क्या है यहाँ पे आपका, ये u होगा, ये पूरी टर्म आपके पास क्या होगी, v होगी, ठीक है। अब जब इसको इस फार्मूले में रखोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ln x, ठीक है, फिर आप डेरिवेटिव लोगे किसका, इसका 1 प्लस कॉस एक्स का आप डेरिवेटिव लोगे, ठीक है, फिर प्लस आपके पास 1 प्लस कॉस एक्स, तो आपके पास ऐसे ही रहा, ठीक है। फिर आपने डेरिवेटिव लेना है बेटा किसका, ln एक्स का डेरिवेटिव आपने निकालना है, ठीक है। अब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा बेटा, ln एक्स तो आपके पास ऐसा का ऐसा का ऐसा का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब आपने इसका डेरिवेटिव लो तो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 0 होता है। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद 1 आपका ऐसा का ऐसा, फिर आप क्या करोगे, ये आपका ये भी आपका टर्म ऐसे का ऐसा। तो हम देखो बेटा डेरिवेटिव किसका लेते हैं, ये डी डिवाइडेड बाई डी एक्स लिखा हुआ है ना, इसके बाद वाले का डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है, तभी हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। ये क्या है, ये इससे पहले है, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद वाले का डेरिवेटिव लेंगे। इसके बाद क्या है हमारे पास 1 और ln x, ठीक है। ln x का डेरिवेटिव क्या आता है, ये तो अभी आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स ऐसा का ऐसा, और ln x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/x होता है, ठीक है। ये इसका डेरिवेटिव होता है। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे ले लो माइनस का ln x, और आपके पास आ जाएगा साइन एक्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है। ये आप जो है इस तरीके से लिख लो कि 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड में आपके पास आ जाएगा x, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आएगा, यानी कि एक डेरिवेटिव का क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इतना लंबा दे रहे हैं कि 5 मिनट लगा रहे हैं वो। अब ये एमसीक्यूज में बच्चों को सॉल्व करने, यहाँ पे तो इजी लग रहा है, वहाँ जाके बच्चों को यार मैं कह रहा हूँ ना बहुत मुश्किल है वहाँ पर। वहाँ पे इतना लंबा लंबा क्वेश्चन दे रहे हैं। वो कल जो मैंने क्वेश्चन कराया था कि एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है, और एक्स स्क्वायर की रिस्पेक्ट से, अब इतना लंबा एमसीक्यूज यार, वो 5 मिनट 10 मिनट ले रहा था वो एमसीक्यूज, तो वहाँ पे तो आधा घंटा लग जाए आपको सॉल्व करने में। आई डोंट नो उन्होंने क्या सोच के दिया, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से इसका सोल्यूशन हुआ। आगे वाले एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे को दे रहा है, एक आइडेंटिटी का एमसीक्यूज दे रहा है, जो टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, वो बोल रहा है कि 1 माइनस का कॉस 6a किसके इक्वल होता है। तो हमें पता है बेटा हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है हमारी, वो क्या होती है, ये हमारी आइडेंटिटी है कि 1 माइनस का 2 थीटा कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन 2 थीटा के, ठीक है। तो इसके मुताबिक हमें जो है इसको लिखना है। तो 1 तो हमारा ऐसे का ऐसे ही रहेगा, माइनस कॉस किस में सॉरी ये जो है इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो 2 तो हमारा ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये इसके मुताबिक है तो हमें इसमें कन्वर्ट करना है, तो 2 तो हमारा ऐसे का ऐसा, साइन ऐसा का ऐसा, फिर हमारे पास 2 होगा तो 2 भी ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, इसको 6 को कन्वर्ट करना है, तो हम क्या लिख देंगे, 3a लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ एंगल का यहाँ थीटा है तो यहाँ पे a है। तो ये इस तरीके से हमारे पास टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कन्वर्ट होगी इसमें, ठीक है। बेसिकली हमारे पास मेन आइडेंटिटी क्या है, वो ये है, तो उसने इसमें कन्वर्ट करना है हमें। अच्छा, 11वां एमसीक्यू देखो, वो क्या बोला, वो कह रहा है इफ़ डाइस इज रोल्ड इन 1 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 विल बी, यानी कि हमारे को क्या दे रहा है, एक डाइस दे रहा है। डाइस का मतलब है आपके पास छक्का, ठीक है, जो होता है ना लीडो वाला छक्का, वो हमें दे रहा है। वो कह रहा है हमने क्या करा, छक्के को एक ही दफ़ा फेंका है। जब हम फेंकेंगे तो हमारे पास 3 क्या चांस है, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी हमारे पास 3 ही आएगा। अब जब छक्के को भेजोगे, छक्के में हमारे पास कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि टोटल हमारे पास कितने नंबर्स होते हैं, 6 होते हैं। तो 6 में से हमें क्या लाना है, 3 लाना है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1/6, यानी कि 6 में से 1% चांस है कि हमारे पास 3 आएगा। तो यही हमारा इसका आंसर होगा। प्रोबेबिलिटी वाले तो आसान होते हैं क्वेश्चन, ये अगर समझ में आ गए ना तो ये ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है।
अच्छा, फिर देखो हमारे को एमसीक्यू दे रहा है कि 1 + 1 डिवाइडेड बाय n, हमें बतानी थी इसकी सीरीज़। ठीक है, तो अगर मैं आपको देखो दोनों तरीके से बता रहा हूँ, ऑप्शन में पता नहीं किस तरीके से आपको दिया हुआ हो। सीरीज़ में आप क्या करोगे, पहले आप 1 पुट करते हो, ठीक है, n की जगह में नंबर्स को आप पुट करोगे 1, फिर 2 और फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करोगे, नंबर्स पुट करते जाओगे बेटा। तो आपने क्या करा, पहले 1 की जगह n की जगह 1 पुट किया तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ आंसर के 1 + 1/1, फिर 1 + 1/2, इस तरीके से लिखा हुआ तो आपने उस वाले ऑप्शन को टिक करना। अगर इस तरीके से ना हो, इस तरीके से हो, 1/1 करोगे तो क्या आएगा 1, 1 + 1 आंसर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करा, 1 आपने ऐसे का सी 1/, फिर आप क्या करोगे 2 रखोगे। तो फिर आप जो है इसको सॉल्व कर लेना, फिर उसको जब ये आएगा 0.5 में 1 प्लस करो तो आपके पास आ जाएगा 1.5। ठीक है, इस तरीके से आपके पास आएगा। अगर सीरीज़ में इस तरीके से लिखा हुआ, पहले ये हो फिर ये हो, फिर आप जो है इस तरीके से होगा 1 + 1/3। ठीक है, इस तरीके से होगा। फिर अगला टर्म आपके पास क्या होगी, नीचे 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। अगर सीरीज़ इस तरीके से हो तो आपने वो टिक कर देना। अगर इस तरीके से दे रहा हो 2 1.5 इस तरीके से दे रहा हो तो आपने उस पर टिक कर देना। ठीक है, अच्छा जी, 13वां एमसीक्यूज हमारे को दे रहा है। इसके बाद वाला वो कह रहा है कि 5 cos 5x रेंजेस। ठीक है, हमें क्या करना है, इसकी रेंज बतानी है। तो देखो बेटा, हम इसकी रेंज आपको, मैंने आपको क्या बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन में आप जो है उसके एंगल्स को निकालना सीखो, उसकी रेंज सीखो, उसके पीरियड्स को सीखो। ठीक है, और जो ये हाँ उसके कोऑर्डिनेट्स पे सीखो, कहाँ वो पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो ये सब आप देखना। ठीक है, अब रेंज का उसने आज सवाल किया, रेंज का। कल उसने पीरियड का पूछा था कि कॉस का साइन का पीरियड कितना होता है, तो आज उसने रेंज पूछ ली। कॉस की रेंज बेटा कितनी होती है, मैंने यहाँ पे लिख दी। कॉस की रेंज जो है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से लेकर 1 तक होती है। साइन की कितनी होती है, वो भी -1 से 1 तक होती है। टेन की कहाँ से कहाँ तक होती है, -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, देखो इन्फिनिटी है तो हमारे पास क्या आया, सेमी ब्रैकेट आया, और यहाँ पे ऊपर क्या आएंगे, क्लोज ब्रैकेट आएंगे। ठीक है, ये इसमें इंटरवल्स में हमारे पास जो है क्लोज और सेमी ब्रैकेट इसमें फ़र्क होता है। ठीक है, ये बाद में आप देख लेना यूट्यूब पे। ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ ये बेटा, आज हमसे कॉस का पूछा, मैंने साइन और टेन इस वजह से लिख दिया ताकि आपके इल्म में इजाफा हो जाए। ठीक है, अब देखो कॉस की रेंज हमारे पास कितनी होगी, अब भले यहाँ पे कोई भी नंबर हो, 5 है 6 हो 1000 हो, कोई भी नंबर हो ना, तो बेटा रेंज हमारे पास सेम ही रहेगी। ठीक है, 5 ऐसा का ऐसा, और रेंज आ गई -1 और +1। ठीक है, ये तो सेम रहेगा। अब 5 इसको जब मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा हमारे पास, -5 और +5। तो इसकी 5 cos 5x की रेंज कितनी आई बेटा, वो हमारे पास -5 से लेके 5 तक इसकी रेंज आ गई। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, 14वां एमसीक्यू है हमारे पास, आ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। ठीक है, वो कौन सा मैट्रिक है जो हमारे पास सिमेट्रिक होता है। तो आपको मालूम है कि हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होता है बेटा, अगर हम ए का ट्रांसपोज लें तो वो ए के बराबर आता है, ये मैंने मैट्रिसेस में पढ़ाया था। ठीक है, अब 15वां एमसीक्यू से मैट्रिसेस एक स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो हम क्या करते हैं बेटा, ए का ट्रांसपोज लेते हैं, वो बराबर आता है -a के। ठीक है, अच्छा 16वां एमसीक्यूज़ में देखो आपको क्या बोल रहा है वो, 16वां एमसीक्यूज़ देखें वो हमारे को क्या दे रहा है। अच्छा, कुछ इस तरीके का एमसीक्यूज़ था हमारे पास, सर्किल जो है वो बराबर था सरकमफेरेंस। आई डोंट नो, पता नहीं वो इस तरीके से मेरे पास लिखा हुआ आया था, तो मैंने देखो यहाँ पे लिख दिया। मैं आपको दोनों चीज़ें समझा रहा हूँ। ठीक है, जो मैं इसमें पूछा जा रहा होगा वो बेसिकली यहाँ पे पता नहीं सरकमफेरेंस का अगर फार्मूला पूछा है तो वो हमारे पास क्या होता है बेटा, 2πr होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा ये जा रहा हो कि सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होता है, तो सरकमफेरेंस बेटा क्या होता है कि जो सर्किल का बॉर्डर होता है ना, ये इसको डेफिनेशन की फॉर्म में भी शायद आपको बात दिया हुआ हो कि वो ये जो आपका बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर आपके पास सरकमफेरेंस कहलाता है। ठीक है, ये एमसीक्यूज हमने मॉक टेस्ट में भी पूछा था, लेकिन मैं आपको अब ये बता रहा हूँ कि अगर उसमें बॉर्डर सरकमफेरेंस का पूछा हो तो ये फार्मूले का पूछा हो तो वो 2πr ये हमारे पास उसका फार्मूला होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो 17वां एमसीक्यूज हमारे को दे रहा था कि 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, ये कह रहा था कि इज प्रॉपर्टी क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू। ठीक है, ये हमारे पास जो है -1 आयोटा और माइनस आयोटा, ये हमारे पास जो है प्रॉपर्टी है किसके ऊपर है। ठीक है, अंदर मतलब जो है किसके ऊपर लाई करती है, ये मल्टीप्लिकेशन पे होती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी कहाँ पे बनती है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन पे बनती है। ये एमसीक्यूज जो है आपके ग्रुप थ्योरी में से पूछा गया था, ग्रुप वाले चैप्टर में। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो है 1 -1 और आयोटा और माइनस आयोटा, ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी इसे कहा जाता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके पास, ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी हम इसे कहते हैं। क्या पता कल ये पूछ ले कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ना
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके पास जो है बेटा वो क्या होती है आपके पास 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहलाती है। ठीक है, ये दोनों याद रख लेना, क्यूब और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा, ये बेसिक सा एमसीक्यू था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इसके बराबर होता है 1 के। ठीक है, लास्ट एमसीक्यू था हमारे पास लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास लेटस रेक्टम की जो पैराबोलिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, और 4a यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास लेटस रेक्टम होता है। ठीक है, जो मेरे पास जहाँ तक ये आज एमसीक्यूज आए तो मैंने आज के ये एमसीक्यूज आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। ठीक है, सो इनको देख लीजिएगा एक नज़र, मे भी कल इसी तरीके के एमसीक्यूज आपसे दे सकता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे और आज के। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो काइंडली यार जो है इस वीडियो पे जो है एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप जो है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा।